Hi everyone and welcome to all. So in this class we are going to discuss complete यूपीएससी जीएस पेपर 1 सिलेबस डिकोडिंग। ठीक है, जो सीरीज चल रहा है जिसमें से कंप्लीट जैसे कि प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया इसको ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं, है ना। जीएस पेपर 1 को डिकोड किया, प्रीलिम्स में सी सेट को भी डिकोड किया, अब इंटर किया है मेंस में, जिसमें से आज जो है डिकोड करने वाले हैं जीएस पेपर 1 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेगमेंट होने वाले हैं। देखो इसका एक मैं प्रॉपर एक इनसाइड लाऊंगा, एक इनसाइड वाले क्लास लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे जो सब्जेक्ट है ना, हर एक सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर से वहां से जो है बहुत बार बार क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब उसका वेटेज कितना है। क्योंकि अब जो टाइम है ना, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी का पार्ट है, लेकिन जब यहाँ पे इसको डिस्कस करो थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। बाकी इसका मैं पूरा सेपरेट वीडियो इनसाइड के साथ प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ यहाँ पे क्लास कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल ही जो है इस क्लास को कंडक्ट करेंगे। कि देखो जितना भी टॉपिक दिया हुआ है ना, जैसे कि मैं सीधा ऑफिशियल सिलेबस को ही पुट आउट किया हूँ, है ना, अपने से कुछ छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं किया हूँ। अब ये जो टॉपिक दिख रहा है ना, इस टॉपिक में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। सपोज करो कि पहला टॉपिक है जिसको यूपीएससी ने दिए हैं, ठीक है। अब इसको सपोज करो कि 100% यहाँ पे मान लो, इस 100% में जो है ना रफली 50 to 60% ऐसे टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उस टॉपिक को अपने को पहले से प्रिपेयर करना है, पहले प्रिपेयर करना है, फिर जो है अदर जितना भी टॉपिक है उसको प्रिपेयर करोगे। तो ये इनसाइड मैं ना कल की क्लास में जो है प्रॉपर डिटेल के साथ ये देने वाला हूँ कि एक्चुअल में कैसे इसको प्लान करना चाहिए, किस तरीके से जो है इसको प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहिए। क्लियर है। बाकी क्लासेस का पीडीएफ जो है, जितना क्लासेस रनिंग हो रहा है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ एग्जाम जर्नी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट आता है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, हर एक चीज का अगर कोई भी क्वेरी हो एक्चुअल में, तो व्हाट्सएप नंबर है वहां पे मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, जिसमें से कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं। मेजर यहाँ पे अगर टॉपिक देखोगे ना कि एक्चुअल में ये जो सिलेबस है जीएस पेपर 1 है स्पेशली, इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे आता है वो है कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। कल्चरल टॉपिक यहाँ पे सबसे पहले पूछे जाते हैं। फिर सेकंड जो यहाँ से आता है वो है हिस्ट्री के बेस में, हिस्ट्री के बेस में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये हिस्ट्री भी कई पैटर्न में डिवाइड किए गए, बल्कि यूपीएससी ने तो एक लाइन में पूरा लिख दिए हैं। लेकिन अब इस हिस्ट्री में अगर जाओगे तो देखो यहाँ पे मोस्टली ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो एंशियंट हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन सही बात है, कई हद तक सही बात है, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री से जो कल्चरल बेस्ड है ना वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्लियर है। बाकी इसको तो डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेजर जो पोर्शन आता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंसीडर किए जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद जो है पोस्ट वर्ल्ड सॉरी पोस्ट हिस्ट्री जो होता है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो एक कल्चरल हो गया जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, एक सोसाइटी हो गया जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक हिस्ट्री है। तो थर्ड जो है वो है सोसाइटी। तो मेजरली अगर देखोगे तो यही तीन सेगमेंट है जहां से बार बार रिपीटेडली वे में क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं, और इन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है। कौन से बुक लिस्ट यहाँ पे प्रिफर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, उसको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा भी, है ना, कि क्या कहाँ से किस सोर्स से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन सोर्स में आने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जब भी सोर्स अगर कवर करोगे ना तो प्री प्लस मेंस ये सोर्स अपना होना चाहिए। ना तो प्रीलिम्स का अकेला प्रिपरेशन होता है, ना तो मेंस का अकेले प्रिपरेशन होता है। कंबाइन प्रिपरेशन यहाँ पे किए जाते हैं, प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का एक साथ प्रिपरेशन करना है अपने को, अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करना। और मेक श्योर ये करना कि जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी होंगे अंडरस्टैंड करने में। कॉन्सेप्चुअल जो गहराई होता है ना, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको अगर टैकल करना है, जिस वे में एग्जामिनर जो चेकर जो चेक कर रहे हैं जिस वे में वो आंसर चाहते हैं वो आंसर नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? जब तक हमारा जो है फाउंडेशन स्ट्रांग ना होगा। मोस्टली किसी के यहाँ पे माउथ से ये वर्ड नहीं सुने होंगे कि हमने जो है फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं किए। एवरी पीपल एवरी टॉपर, हर एक चाहे वो एस्पिरेंट हो चाहे टॉपर हुए, हर लोग यही
इसी को यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि फाउंडेशन स्ट्रांग करो, फाउंडेशन बिल्ड करो। तो सबसे पहले मेक श्योर करना है यहाँ पे जितना भी बुक लिस्ट कवर करेंगे, मैं थोड़ा सा उसका जो फाउंडेशन है फाउंडेशन को भी बता दूंगा, लेकिन अगर पहले से फाउंडेशन बिल्ट हो तो और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होगा, जो प्रीलिम्स में भी यूजफुल होने वाले हैं और मेंस में भी जो है यूजफुल होने वाले हैं। ये प्रॉपर सिलेबस है जनरल स्टडीज फर्स्ट जिसे यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। एक पोर्शन यहां से देखो हिस्ट्री है ना, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को देखोगे तो पूरा कल्चर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो एक वर्ड बस यहाँ पे मेंशन किए गए हिस्ट्री, बस दैट्स इट, बस एक वर्ड यहाँ पे मेंशन किए गए हिस्ट्री, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे आगे लाइन में डिकोड किए गए हैं, बताता हूँ उसको। और उसके बाद जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी आ गया, थोड़ा सा और डिकोडिंग यहाँ पे करते हैं। इंडियन कल्चर कहाँ से आएगा, पहले तो जो हेडलाइन में है वहां पे तो दे दिए कि कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर से तो क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखो इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, मतलब जो कल्चर है तो कल्चर से जब प्रिपरेशन करोगे तो आर्ट फॉर्म से प्रिपरेशन करना है, ये सिलेबस है, यही तो डिकोड करने यहाँ पे होता है। कल्चर को देखो, कल्चर को अगर पढ़ने जाओगे तो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत मोटे मोटे बुक आते हैं, इसको प्रिपेयर करोगे तो उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। जब सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ के क्या करेंगे। यहाँ पे हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना, टारगेट यहाँ पे एग्जाम को क्लियर करने का है, एग्जाम जो दिला रहे हो ये एग्जाम अपने से क्लियर होना चाहिए, ये टारगेट अपने को करना है, ना कि यहाँ पे जो है पीएचडी करने बैठ रहे हैं। पीएचडी करने की अपने को जरूरत नहीं है, जस्ट जो टारगेट है उस टारगेट में फोकस करना है। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट अपने को यहाँ पे कंसीडर करना है वो मेन पॉइंट ये है कि इंडियन कल्चर विल कवर दिस सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, मतलब आर्ट फॉर्म से कवर करना है। अगर मेंस का है, मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो है ना, अगर इसको क्योंकि तो उसमें नहीं होगा, लेकिन अगर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते इसी सेम अगर सिलेबस में दिए रहते तो उसको प्रिपेयर करने का मेथड अलग होते हैं। नो डाउट पढ़ने का पैटर्न सेम रहेगा लेकिन प्रिपरेशन करने का मेथड जो है डिफरेंट होते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करोगे तो उसका मेथड अलग है, मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करोगे तो उसका मेथड अलग है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो गया, एडवांटेजेस हो गए, क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, पॉलिटिकल सिनारियो देखना पड़ता है, इकोनॉमिकल सिनारियो हो गए, ये सबको देखना पड़ता है जब मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो। लेकिन प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से एस सच उतना नहीं कवर करते, ओवरव्यू कवर करते हैं, है ना, कवर तो होता है लेकिन ओवरव्यू वहां पे कवर करते हैं। तो इंडियन कल्चर में अपने को कवर करना है सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म कवर करोगे, लिटरेचर कवर करना है, आर्किटेक्चर कवर करना है। अब आर्किटेक्चर कहां से कहां, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइप में जो आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर बस को कवर करना है। लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक अपने को लिटरेचर और आर्किटेक्चर इसको जो है अपने को प्रिपेयर करना है। मेंस का कर रहे हो, मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना है, प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कवर करना है, मेक श्योर करना। मेजोरिटी यहीं पे मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं, पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होता है, पैटर्न को पहचानो। अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो थोड़ा सा पैटर्न को पहचानने का ट्राई करो कि एक्चुअल में किस पैटर्न में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो पैटर्न अगर समझ आ गया ना तो बहुत आसानी होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने में और सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो मेजरली ये जो सिलेबस है ना, एक लाइन में जो आर्ट कल्चर जो दिए हुए हैं, हेरिटेज हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हो। देखो एक तो जो यहाँ पे आर्ट आते हैं, आर्ट बोलने का मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी आते हैं एनसीईआरटी से प्रिफर कर सकते हो, मतलब पहले तो बेसिक्स को प्रिफर करो, सबसे पहले जो है इसको प्रिपेयर करना है वो है पहले बेसिक्स प्रिपेयर करो। बेसिक्स सब में तो करना है लेकिन बेसिक यहाँ से जो 11th क्लास की बुक है वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। स्पेशली इसका अगर बात करें तो कल्चर का ना ये सीधा पॉइंट जो है फॉलो करना है यहाँ पे कि एनसीईआरटी बुक प्रिफर करना, इंट्रोडक्शन होता है ना क्लास 11th का, तो उसको एक बार प्रिफर कर लेना। उसके बाद नितिन सिंघाने सर का जो बुक आता है ना इंडियन कल्चर करके, इकोनॉमी का भी बुक आता है, ठीक है, लेकिन अपने को इंडियन कल्चर जो है उसको प्रिफर करना है इस वाले पोर्शंस के लिए, वहां पे अच्छे से दिया हुआ है।
उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर ये करना, हिस्ट्री है तो कोई अपडेशन नहीं होता होगा ऐसे करके नहीं, कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे हो जाते हैं, करंट में न्यूज आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स को एमालगमेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करना है फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। ठीक है, अपने को प्रिपरेशन तो करना है 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी से अभी तक का जो हिस्ट्री है, अब अभी तक का मतलब प्रेजेंट 2026 तक प्रिपरेशन करना है ना। हिस्ट्री का जो नॉर्मली क्या कंसीडर करते हैं, हिस्ट्री तो बोला है 1947 तक प्रिपरेशन करो, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं। देखो ना यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, अंटिल दी प्रेजेंट, अभी तक अपने को, अभी तक एट प्रेजेंट तक प्रिपरेशन करना है। उसमें क्या क्या प्रिपेयर करोगे, सिग्निफिकेंस पहला प्रिपरेशन करना है, उसका क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, पर्सनालिटी हो गया, और मेन इंपॉर्टेंट इशू क्या क्या रहे हैं। ये जो है यहाँ पे 4 पोर्शन दिए हुए हैं, सिग्निफिकेंट, इवेंट, पर्सनालिटीज और इशू, दैट बस इतने ही अपने को कवर करना है। और स्टार्ट कहां से करोगे, मिड 18th सेंचुरी से अभी तक का प्रिपरेशन करोगे, सिग्निफिकेंट, इवेंट, पर्सनालिटी और इशू। ये पूरा हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में आते हैं, हिस्ट्री का ही ये पार्ट है, इसको कवर करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस, जितना भी स्टेजेस यहाँ पे आए हैं, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म के साथ यहाँ पे जितना भी यहाँ पे मॉडरेट आए हुए हैं, तो उसका नाम याद रखना है अपने को, कौन कौन एक्सट्रीमिज्म रहे हैं, कौन कौन मॉडरेट रहे हैं, क्या उसका जो है व्यू पॉइंट जो कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते थे, क्यों यहाँ पे जो है एक्सट्रीमिज्म प्रमोट हुआ या फिर मॉडरेट प्रमोट हुआ, इसके बारे में। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसके द्वारा लिए गए हैं या फिर दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जितना भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो ये पूरा हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री का कहां से प्रिपरेशन करोगे अभी बता रहा हूं, ठीक है, ये पूरे फिनिश हो जाने दो इसको। देखो यहाँ पे हिस्ट्री में मेजरली यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर मैं मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री है जहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो प्रिफर करो जो एनसीईआरटी हो गया या फिर क्लास 12th की जो तमिलनाडु के बुक आते हैं उसको पहले प्रिफर कर लो, मतलब उसको कवर करना है एज अ फाउंडेशन। सबसे पहले काम क्या करोगे कि फाउंडेशन बिल्ड करो, फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो 12th की जो तमिलनाडु की बुक आती है स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री वाला, वहां से प्रिपेयर कर लो। नहीं तो जो एनसीईआरटी है तो उस एनसीईआरटी से इस पोर्शंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फाउंडेशन बिल्ड हो गया, फाउंडेशन बिल्ड होने के बाद सीधा बुक यहाँ पे कई है ना, बहुत बुक यहाँ पे है, लेकिन अपने को प्रिफर जो करना है वो है मॉडर्न इंडिया, जो राजीव अहिर सर के द्वारा लिखे गए हैं, उसको अपने को जो है प्रिफर करना है। स्पेक्ट्रम, इसको जो है कॉमन नेम हम लोग कवर करते हैं, वह है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को जो है प्रिफर यहाँ पे करना है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बात किए गए वो है पोस्ट इंडिया कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुए तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के गए थे तो जो इंडिपेंडेंट रहे हैं ना, जो प्रिंसली स्टेट से, उसको एडवाइस किए गए थे या तो इंडिया में चले जाओ, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए गए थे, तो या तो इंडिया में चले जाओ या तो पाकिस्तान में चले जाओ। तो किस तरीके से यहाँ पे पूरे टेरिटरी को कंसोलिडेशन किए गए थे, किस तरीके से जो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन किए गए थे, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन करने में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस में करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस में करना है, किसके बेसिस में जो है पूरे स्टेट को डिवाइड करना है। तो ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये टाइम है, ये सब टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही का टॉपिक है जिसको अपने को प्रिफर करना है। तो इसके लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी यहाँ पे अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, अर्जुन देव सर का यहाँ पे है, ठीक है, इसके द्वारा लिखे गए हैं, तो उसको जो है यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो, है ना। अगला नेक्स्ट जो है वो है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया, जिसमें से क्या बोले गए, कहाँ से पूछे जाएंगे, इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज, अब पूरा सिलेबस यहाँ पे समझना, डिकोड कर रहा हूँ ना सिलेबस को, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से आएगा,
कहाँ से पूछे जाएंगे? 18 सेंचुरी से पूछे जाएंगे। अब उस 18 सेंचुरी में क्या क्या पूछे जाएंगे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा, वर्ल्ड वार हो गए, रिड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्री हो गए, कॉलोनाइजेशंस, डीकोलोनाइजेशंस, पॉलिटिकल फिलोसॉफी जितना भी रहे हैं, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल फिलोसॉफीज का तो रिनेसेंस बोल सकते हो, रिनेसेंस हुआ था। कम्युनिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया। तो इन सब का फॉर्म और किस तरीके से जो है सोसाइटी को ये सब अफेक्ट किए गए हैं, इन सब को अपने को प्रिपरेशन करना है। तो 18 सेंचुरी से तो स्टार्ट करोगे नो डाउट, हिस्ट्री ऑफ द जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड हिस्ट्री को 18 सेंचुरी से स्टार्ट करोगे, जिसमें से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार हो गए, है ना, रिडॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन हो गए, पॉलिटिकल जितना भी फिलोसॉफीज रहे हैं, इन सब को अपने को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इन सब को अपने को जो है यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। अब देखो यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को अर्जुन देव सर का जो बुक आता है ना, वहां से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, वहां से भी जो ओल्ड एनसीईआरटी है वहां से भी कवर हो जाएगा। एक काम ऐसे कर सकते हो कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट को एक काम करना कि जो बिपिन चंद्र करके बुक आता है, ठीक है, वहां से प्रीफर करो, वो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए स्पेशली जो अर्जुन देव सर का बुक है वहां से प्रीफर करो, ये ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होंगे। ठीक है, फिर यहां तक पूरा हिस्ट्री कवर हो गया। अब हिस्ट्री के बाद आ जाते हैं थोड़ा सा सोसाइटल सेगमेंट में, सोसाइटी को अब थोड़ा सा यहाँ पे कवर करते हैं। सोसाइटल सेगमेंट में देखो यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये पहला हो गया। क्लियर है? साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसको सबसे पहले तो प्रिफर कर लो, वो है 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक है ना, वहां से बहुत अच्छे तरीके से ये कवर हो जाएगा। बाकी इसको प्रिपेयर करोगे वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वुमेन का अपलिफ्टमेंट का बात करोगे, डाइवर्सिटी का बात करोगे, तो इसमें करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने को करंट अफेयर्स को जो है फोकस करना है। तो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हो गए, तो इसको जो है इस तरीके से प्रिफर करना है। उसी के साथ ही साथ किस तरीके से वुमेन का रोल रहे हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, पॉपुलेशंस हो गए, उसी के साथ एसोसिएटेड जितना भी इशू है, ये सब करंट बेस्ड इशू है। पोवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, हर एक चीज को यहाँ पे सिंगल कवर करो, है ना, डिटेल के साथ। अब रोल ऑफ वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशंस वुमेन का कैसा है, किस तरीके से उससे जुड़े जो इशू हैं उसको कवर करोगे। पोवर्टी हो गए, डेवलपमेंटल जितना भी इशू हो गए, अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, तो चैलेंजेस को पढ़ोगे, चैलेंजेस के साथ साथ उसका क्या यहाँ पे जो है निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, किस तरीके से उसको ओवरकम किए जा सकते हैं, देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है वही चीज। तो इस तरीके से जो है अपने को प्रिपेयर करना है। किस तरीके से जो इंडियन सोसाइटी है वो पूरा ग्लोबलाइजेशन हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पे समझने को मिलेगा जब सोसाइटी को पढ़ोगे तब। सोशल इंपावरमेंट हो गए, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म हो गए, सेकुलरिज्म हो गए, ये जितना भी सोसाइटी का टॉपिक है ना, जो साइलेंट फीचर से लेके सोशल डेवलपमेंट, ये पूरा सोसाइटी का ही टॉपिक है। और इस सोसाइटी के टॉपिक में जो है कवर कर सकते हो वो है एनसीईआरटी, कवर कर लो। एनसीईआरटी के साथ ही साथ करंट अफेयर्स को मस्ट है, इसमें एमलगमेशन करोगे ही करोगे, करंट अफेयर्स को पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि जितना भी यहाँ पे सिलेबस में दिए गए ना, मोस्टली यहाँ पे करंट ओरिएंटेड ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। डाटा कोड करना पड़ेगा, फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, स्कीम्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके जो है पूरा सोसाइटल जो है टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। फिर लास्ट आते हैं वो है ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में, वो है साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल, यहाँ पे ज्योग्राफी का बात किए। स्पेशली अगर फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करना है तो सबसे पहला जो सोर्स आता है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यहाँ पे मस्ट है, 6 to 12th एनसीईआरटी यहाँ पे मस्ट है, कवर करना है। ठीक है, बट मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रिफर करना है ना, ये एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ज्योग्राफी। कोई भी एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होता है इसके लिए, यूपीएससी के लिए, है ना, इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो एक और बुक आता है जीसी लियोंग करके, तो जीसी लियोंग को जो है प्रिफर कर सकते हो। उसके बाद अब जियोग्राफी तो बता दिए, तो क्या क्या पढ़ना है भाई जियोग्राफी में, ऐसे थोड़ा ना कि बस फिजिकल जियोग्राफी बस दे दिए हो।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है वर्ल्ड में, उसमें से साउथ एशिया को भी प्रिफर करना है और इंडियन सब कंटिनेंट को भी प्रिफर करना है। और कैसे जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी जो सेक्टर यहाँ पे हैं, किस तरीके से लोकेशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी में किस तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबल है, लोकेशन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होंगे तो फिर वहां पे जितना भी फ्यूलिंग चार्ज हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, ये सब कम पड़ेगा। तो कई लॉजिक यहाँ पे लगता है, ये सब क्लासेस के दौरान इसको कवर करेंगे। तो ये जो फीचर्स हैं, फीचर्स को यहाँ पे कवर करके जाओगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक हो गए, सुनामी हो गए, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन हो गए, जियोग्राफिकल फीचर और क्या क्या उसका लोकेशन रहे हैं। लोकेशन मतलब जैसे कि माउंटेन हो गया है ना, प्लाटू हो गए, रिवर हो गए, लेक हो गए, इन सब चीज के बारे में, डाइवर्सिटी, फ्लोरा हो गए, फौना हो गए, इन सब चीज के बारे में अपने को पढ़ना है। तो ओवरऑल अगर मैं ये जियोग्राफी के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले जो फिजिकल जियोग्राफी है ना, तो इस फिजिकल जियोग्राफी में जीसी लियोंग को प्रिफर करो। सबसे पहले फिजिकल के लिए जीसी लियोंग जो है प्रिफर कर सकते हो। स्पेशली अगर ह्यूमन जियोग्राफी के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो उसके लिए माजिद हुसैन करके बुक है, इसको प्रिफर कर सकते हो। थोड़ा सा बल्कि है और थोड़ा सा ना पढ़ने टाइम ना बोरिंग टाइप लगेगा, है ना, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप लगेगा, तो थोड़ा सा अपने को कवर करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, पढ़ना तो पड़ेगा यहाँ पे। तो ये चीज को यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो। एटलस तो प्रिफर करना पड़ेगा नो डाउट, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके लिए जो है एटलस यहाँ पे प्रिफर करना पड़ेगा। तो आई होप जो है समझ आया होगा। डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से इसको प्रिपरेशन करना चाहिए। सिलेबस भी प्रॉपर डिकोड हो गया, डिकोड होने के साथ साथ जो है बुक लिस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अदर क्लास आने वाले जिसमें से जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 हो गया, कैसे प्रिपरेशन करना उसका सेपरेट वीडियो यहाँ पे लाएंगे, वहां से और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।